क्या हेल्थ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना पॉसिबल है, या क्या हमेशा हम इसी तरह बीमारियों का शिकार होते रहेंगे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसा रेवोल्यूशनरी उपाय जिसका हम सबको इंतजार था। हाय, माय नेम इज ईशा वशिष्ठ एंड आई एम अ डाइटिशियन। आज आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बीमारियों के सॉल्यूशंस पर बात करने वाले हैं। पिछली बार हमने ये जाना कि बॉडी में टॉक्सिन्स दो तरह से आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं और कुछ बॉडी खुद बनाती है, बॉडी के अंदर ही होती है। जब बॉडी इसे रिमूव नहीं कर पाती तब हम बीमार होते हैं। तो चलिए आज हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आप सबसे अपना लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मेरा वजन हाइपोथायरॉयडिज्म या कह लीजिए मेरे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की उस टाइम मुझे, क्योंकि रियलाइज हुआ कि फिट बॉडी होना कितना जरूरी है। उस टाइम मैंने समझा सेहत की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। बहुत मेहनत की मैंने अपना वजन कम करने के लिए, बहुत जद्दोजहद की, अलग अलग तरह की फैट डाइट्स भी मैंने अब ट्राई की अपनी बॉडी पे, ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स की। और बहुत सारी जद्दोजहद के बाद मैंने 60 दिनों में 20 किलो वजन कम कर लिया। वजन तो कम कर लिया मैंने, वजन तो हो गया कम, लेकिन बीमारियों से छुटकारा नहीं मिला। सुबह 7:30 बजे मुझे याद है जब मैं उठती थी, मुझसे उठा ही नहीं जाता था क्योंकि मेरे पैरों में इतना पेन होता था, मे बी बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कोलेस्ट्रॉल जब मैं टेस्ट करवाती थी, हमेशा मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई आता था कि मैं आधा घंटा भी वॉक नहीं कर पाती थी। मेरी सांस फूलती थी बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। और हर महीने लगातार मुझे डॉक्टर विजिट्स करनी पड़ती थी, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता था, अपनी डोजेज, मेडिसिन की डोजेज को हमेशा एडजस्ट करवाना पड़ता था और वो डोजेज तो बढ़ती ही जा रही थी। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो आप जानते ही हैं, वो तो आपसे छुपे ही नहीं है। आप जानते हैं डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, वो क्या कहकर गए हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में? उनकी ही जुबानी आपको बताती हूँ। If all medicines in the world were thrown into the sea, it would be all the better for mankind and all the worse for the fishes. यानी कि ये सारी फार्मास्यूटिकल दवाइयों को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मछलियों के लिए बहुत बुरा। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स एक ऐसे चक्रव्यूह में इंसान को फंसा देते हैं जहां एक बीमारी से स्टार्ट होकर 4 से 5 बीमारियों तक हम पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन जब मुझे अपनी बॉडी की शक्ति और नेचर से मिले कुछ नेचुरल गिफ्ट्स के बारे में पता चला, तब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और मैंने अपना थायराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों क्योर कर दिया है। आज मैं पूरे तरीके से मेडिसिन फ्री हूँ, डिजीज फ्री हूँ और पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ। अब तो सुबह 5 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक मैं कंप्लीटली एनर्जाइज रहती हूँ। माई हेल्थ इज अ कंप्लीट 8 on 8 स्कोर एज पर नेचुरल हेल्थ टेस्ट, जिसके बारे में हमने एपिसोड 2 में डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने वो नेचुरल हेल्थ टेस्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप इस लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो आइए जाने बॉडी की नेचुरल एबिलिटी क्या है। बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू क्योर ऑल डिजीजेस है हमारी हीलिंग पावर, यानी कि हमारी प्राण शक्ति। बट हम ही उसे अपना काम करने का मौका नहीं देते। क्या आप जानते हैं क्यों? जब हम रेगुलरली खाते रहते हैं तब हमारी बॉडी की सारी एनर्जी, यानी कि वो सारी प्राण शक्ति खाने को डाइजेस्ट करने में फोकस्ड हो जाती है। उसे अपने आप को क्लींस करने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो उसे मौका कैसे मिलेगा? क्या तरीका है? सिंपल, जब हम खाएंगे नहीं तब वो अपना काम कर पाएगी। यानी कि वो तरीका है फास्टिंग का।
फास्टिंग अपने आप में नेचर की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तब बॉडी अपने आप को क्लेंस करना शुरू करती है। बॉडी का हर ऑर्गन अपने अपने तरीके से बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, नए टिश्यूज फॉर्म होते हैं, आर्टरीज में से भी ब्लॉकेजेस हटती हैं और एक्स्ट्रा फैट भी रिमूव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल में फास्टिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। इसका सबसे आसान तरीका है 16 आवर फास्टिंग, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे फास्टिंग में आपको अपने डिनर और अगले दिन के फर्स्ट मील के बीच 16 घंटों का फासला रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शाम के 7 बजे डिनर किया है तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएं। इस 16 घंटे की विंडो को आप अपने शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये 16 घंटे का आधा टाइम तो सोने में ही निकल जाता है। हाँ, लेकिन ये याद रखें कि जितना जल्दी आप डिनर करेंगे, फास्टिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी। फास्टिंग के दौरान आप पानी, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी पी सकते हैं। चाय, कॉफी, मिल्क, सूप ये सब फास्टिंग में मना है। 16 घंटे फास्टिंग को लाइफ का हिस्सा बनाने के साथ साथ एक और फास्टिंग आपको करनी होगी, वो है वंस अ वीक फास्टिंग। आप अपने एक्सपीरियंस, कंफर्ट, क्लाइमेट और हेल्थ के हिसाब से हफ्ते में एक दिन जूस फास्ट या सूप फास्ट या वेजिटेबल फास्ट कर सकते हैं। आप अगर लिक्विड फास्ट नहीं कर सकते तो आप पूरे दिन में 2 से 3 तरह के फ्रूट या वेजिटेबल लेकर इसे अपने फास्ट को पूरा कर सकते हैं। कोई और खाना ना खाएं। लेकिन फास्टिंग टेक्निक्स के साथ साथ हमें जरूरत होगी नेचर के एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम की, ताकि आपको रिजल्ट्स आए, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस हो और आप मोटिवेट हो जाएं। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो पूरी जिंदगी हमें बीमारियों से दूर रखेगा। क्या हो सकता है वो? सोचिए। उसे जानने के लिए हमें मदर नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर हर समस्या का सलूशन छुपा है, हर सवाल के जवाब छुपे हैं। मजे की बात ये है कि ये सलूशन हमेशा से हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाए। इस सलूशन को हम हर जगह पाते हैं। पूजा इसके बिना अधूरी होती है, खाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है, तिलक इसके बिना लगता ही नहीं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? चलिए एक हिंट देती हूँ। कर्मकांड शास्त्र में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षते, यानी पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो अक्षत रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। हिंदी में इसी अक्षत को चावल कहते हैं। चावल में छुपा है हमारी सेहत का राज। हमारे वेदों और शास्त्रों में जिस चावल को मान्यता दी गई है वो आज का सफेद चावल नहीं है, वो भूरा चावल है। यानी कुछ तो ऐसा है उस भूरे रंग में, उस चावल के चोकर में, जिसकी वजह से चावल को इतनी मान्यता, इतना महत्व दिया गया है। क्या है वो और ऐसा क्या है उसमें? ये सवाल आपकी तरह मेरे दिमाग में भी आया, और क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ी। नेचर का ये राज जानने के लिए मैंने दिन रात एक की और फिर पता चला कि उस सीक्रेट का नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ दोस्तों, गामा ओरिजिनॉल की खोज 1954 में जापान के 2 साइंटिस्ट किनोको और सूचियो ने की और पहली बार उसे पाउडर फॉर्म में बनाया, और फिर इसके फायदे, सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स पूरी दुनिया के सामने आते चले गए। जापान में सबसे पहले ये एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर हुआ,
फिर मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के लिए रजिस्टर हुआ। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए दवा के तौर पे इसे अप्रूवल मिला। ऐसा करते करते ये आज बहुत सारे डिजीजेस के लिए एकमात्र सॉल्यूशन बन चुका है। अमेरिका की सरकार ने तो इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा और एंटी अल्सर एजेंट के रूप में भी अप्रूवल दे रखा है। कनाडा की सरकार ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट के नाम से अप्रूव किया हुआ है। और ये जर्नी इसकी यूएस, यूके, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ऐसे अनेकों देशों तक पहुंचती गई। इसके हेल्थ बेनिफिट्स में से कुछ हैं रिड्यूसिंग हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन, increasing bone strength, curing hypothyroidism, curing liver and gastric issues, increasing immunity, anti-cancer properties, neuroprotective properties, skin hydration and much more. दोस्तों, ये नेचर का हम इंसानों के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये एंटीऑक्सीडेंट पूरी तरह से नेचुरल है। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से एक्सेस फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और ना जाने हमें कितनी सारी बीमारियों से शुरू होने से पहले ही बचा लेता है। मैं खुद गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च कर चुकी हूँ। जापान से लेकर ब्राजील, चाइना, यूके जैसे देशों में मैं खुद गई, इसका परीक्षण किया। मैंने देखा कि अनेकों देशों में गामा ओरिजिनॉल अपने फायदों के चलते बहुत बहुत महंगा बिकता है। वहां के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से मैंने खुद मुलाकात की, बात की, इसके फायदों पर चर्चा की। तब मुझे इस न्यूट्रास्यूटिकल पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बेनिफिट्स जान के समझ में आ गया कि क्यों हमारे वेदों में इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी मान्यता दी गई है चावल को। अब तो हमारे पास वेदों के ज्ञान के साथ साइंटिफिक प्रूफ भी है। सैकड़ों साइंटिफिक स्टडीज जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने की हैं, वो खुद इसके फायदों का प्रमाण है। लेकिन अभी हर स्टडी का कंक्लूजन बताना मुमकिन नहीं होगा। मैं आपके सामने पोलैंड के अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा गामा ओरिजिनॉल पर बनाया गया रिव्यू आर्टिकल रखना चाहूंगी, जिसमें गामा ओरिजिनॉल की न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी लिपिडेमिक, एंटी कैंसर, एंटी अल्सर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, मसल एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज और इसकी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में उन वैज्ञानिकों ने सबूतों के साथ अपनी राय रखी है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी बताए गए हैं इसी रिव्यू आर्टिकल में, और इसी रिव्यू आर्टिकल में गामा ओरिजिनॉल की इफेक्टिव डोजेज भी उन वैज्ञानिकों ने निर्धारित की है। ये सभी बेनिफिट्स लेने के लिए अनेकों अध्ययनों में ये सामने आया है कि गामा ओरिजिनॉल पाउडर की इफेक्टिव डोजेज है 300 mg पर डे, यानी 300 मिलीग्राम प्रतिदिन इसे लेना होगा। इस रिव्यू आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने खुद गामा ओरिजिनॉल की मदद से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। फास्टिंग के साथ साथ मैं हर रोज गामा ओरिजिनॉल का 300 mg का सप्लीमेंट लेती थी और 3 महीनों में बिना किसी दवाई के मैंने कोलेस्ट्रॉल और अपना हाइपोथायराइड भी क्योर कर लिया है कंप्लीटली। मैं खुद को बीमारियों से मुक्त कर चुकी हूं और अब मैं चाहती हूं कि लाखों लोगों तक ये कुदरत का नायाब तोहफा मैं पहुंचाऊं। और इसी इनिशिएटिव में आज मेरे साथ 2 एमिनेंट डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो गामा ओरिजिनॉल पर अपने व्यूज आप लोगों के सामने रखेंगे, हमें कॉन्फिडेंस देंगे और हमें एनलाइटन करेंगे। सबसे पहले आज आप सुनेंगे डॉक्टर मंजरी चंद्रा को, जिन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में फंक्शनल न्यूट्रिशनलिस्ट और न्यूट्रोजेनिक एक्सपर्ट के नाते लगातार 15 सालों से काम किया है। 15 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है और वो अपने व्यूज देने हमारे सामने आ रहे हैं। Hi everyone, my name is Manjari Chandra
and I'm a practicing functional nutritionist and nutrigenomics expert. We work closely in therapeutic settings with patients who have clinical conditions like high cholesterol, cancers, many other, of course, cardiometabolic conditions. We know that one of the biggest challenges in the urban setting today is to manage, besides infection, something called the non-communicable diseases. Non-communicable diseases are diseases which are also called the cardiometabolic diseases or cardiometabolic syndrome. Typically, they range from being overweight to having high cholesterols, to having high sugars, to having insulin resistance, to having hormonal imbalances, and all of this can also lead to much bigger or much severer conditions like cancer. Today, of course, we'll be talking about something called gamma-oryzanol. Gamma-oryzanol is essentially extracted from the rice bran. Now, gamma-oryzanol is not just one compound, it is a mixture of many antioxidant substances. Now, if you look at gamma-oryzanol and the health benefits of gamma-oryzanol, largely they stem from the fact that gamma-oryzanol has antioxidant properties. Now, what is an antioxidant? An antioxidant is essentially a substance which reduces the free radical load in the body. So what antioxidants do is they scavenge the free radicals, they bind with the free radicals and they reduce the toxic load in the body. Gamma-oryzanol acts as an antioxidant. It has one of the most potent antioxidants called tocopherol or vitamin E, and these antioxidants, they bind with these sort of toxic residues in the human body, and it changes the way the toxicity will affect or cause disease in the human system. So once that happens, there are 2-3 specific benefits that this antioxidant can cause. One of them is the reduction in the amount of LDL cholesterols. LDL cholesterol or bad cholesterol is the type of cholesterol which has been clinically known to be causative for cardiovascular disease. So what gamma-oryzanol does is it reduces the amount of available or freely available LDL cholesterol in the blood. Reducing LDL cholesterol, decreases the risk of cardiovascular disease. Another thing that is very specifically beneficial in gamma-oryzanol is that it decreases inflammation in the gut. It decreases the inflammation in the gut and it repairs the gut lining. So when it repairs the gut lining, especially the lining of the large intestine or the colon, it is able to reduce the incidence of one of the most commonly occurring cancer called colon cancer. So therefore, gamma-oryzanol is also anti-cancer in nature. Besides that, of course, gamma-oryzanol has many other properties, therapeutic potencies for reducing inflammatory bowel disease, for managing ulcerative colitis and Crohn's disease. Gamma-oryzanol also decreases the acid production in the body, reducing the acidity that most people suffer from. We therefore know that gamma-oryzanol can be used effectively for improving human health and for reducing specifically cholesterol and the chances of many forms of cancer. Thank you very much. तो देखा दोस्तों, खुद एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि गामा-ओरिजिनॉल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल और इवन कैंसर तक को रोकने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि इस विषय पर डॉक्टर नमिता नादर की क्या राय है। डॉक्टर नमिता नादर नोएडा की फोर्टिस हॉस्पिटल की हेड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फूड एंड न्यूट्रिशन में पीएचडी भी की है। वो एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हैं और वेलनेस कंसल्टेंट भी हैं। उनको इस फील्ड में लगभग 18 सालों का एक्सपीरियंस है। Hi all, I'm Dr. Namita Nadar and I'm in the field of nutrition and dietetics since last 2 decades. And during this my journey, I come to know about the diseases, their prevention and their cure. And while this I come to know antioxidants are very important for our body, for our well-being.
Like antioxidant is work as like a scavenger. It helps in killing the free radicals from our body, and they are very beneficial. It work as a like a defense mechanism for your body. So as we are discussing on the prevention and treatment of the diseases, so rather than getting into any disease, like it is very helpful that we prevent our diseases. So the role of antioxidant comes in here. So today I want to discuss with you a very important antioxidants which I recently studied and came to know about is gamma oryzanol. Same with the gamma oryzanol, which has been extracted from the outer bran of this rice bran, and this is very helpful in many of the preventions. Like it works as a super antioxidant, and it helps in protecting cancer. It works as an anti-inflammatory. It improves our immune system, and it is also helpful in some of the like nervous treatment diseases. So that way it is very beneficial and helpful if we include that in our diet. It is a very super antioxidant, very powerful antioxidant, which also good for your skin, for your immunity, for your defense mechanism. And this is a natural antioxidant. It is not synthetic. Like during my career I come to know about the synthetic antioxidants, the medicines, which is very helpful, immunity boosting. But when we try using the natural antioxidant, it will work as an excellent self-defense of the body. Your WBCs, RBCs get improved. And the most importantly, like now Government of India also approved gamma oryzanol. And it has been used since like 1962 in Japan and US already. But now Government of India has also approved this product as a very good, excellent antioxidant. Thank you so much. तो आज आप सबने देखा कैसे जाने माने हॉस्पिटल्स के न्यूट्रिशन हेड्स ने हमें ये बताया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमें अनेकों फायदे देता है और एक डिजीज फ्री लाइफ के लिए कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। आज के हमारे डॉक्टर्स ने आपको गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज, इट्स पावर एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एजेंट, इम्यूनिटी बूस्टर एजेंट जैसी अनेकों क्षमताओं के बारे में आप सबको बताया। दोस्तों, खुशी की बात ये है कि एफएसएससीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके हेल्थ बेनिफिट्स के कारण इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है। गर्व की बात ये भी है कि विकसित देशों में महंगा बिकने वाला ये नेचुरल प्रोडक्ट अब इंडिया में भी बनने लगा है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। आज इंडिया में भी जाने माने डॉक्टर्स इसके बारे में लोगों को खुद एजुकेट कर रहे हैं। आज 2 डॉक्टर्स को आपने खुद सुना, उनकी वीडियो देखी। जब आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि अनेकों डॉक्टर्स, जिनमें से कुछ हैं डॉक्टर चारू दुआ, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन हैं, उन्होंने इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हुए कहा कि गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है ताकि वेट लॉस में भी फायदा मिले। ये स्टेटमेंट अनेकों अखबारों में डॉक्टर चारू दुआ की मैंने देखी है, प्रकाशित हुई है। आप भी इसको आसानी से गूगल पर ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो सीनियर डाइटिशियन है एम्स न्यू दिल्ली की, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के फायदों के बारे में बताया है। हार्ट हेल्थ के लिए इसके जो फायदे हैं वो बताए हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के फायदों के बारे में बताते हुए उन्होंने भी लोगों को गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेट किया है, अखबारों में स्टेटमेंट दी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको जरूर नेचर के इस यूनिक गिफ्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर आज के एपिसोड में दिए गए सॉल्यूशंस को आप अडॉप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप गामा ओरिजिनॉल पर और रिसर्च करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन है जब आप उस पर रिसर्च करेंगे आपको उसी तरह का स्ट्रॉन्ग बिलीफ उस पर हो जाएगा जिस तरह इसके साइंटिफिक स्टडीज को पढ़कर मुझे हुआ है। अगर आप और भी इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स को जानते हैं या और भी इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।